Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और आज हम फर्स्ट ईयर की बुक में से एक्सरसाइज 4.9 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जी। और ये लेक्चर आपको ग्रेड साइंस एकेडमी की तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मैं आपको मेथड बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो 4 है, 5, 6 इसके रिलेटेड है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है वो 7 से अगेन चेंज होगा। सो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको एक टेक्निक सिखा दी है, आज मैं आपको दूसरी टेक्निक सिखाऊंगा कि इस तरह की हमारे पास जो इक्वेशंस होंगी उनको हम किस तरह सॉल्व करेंगे जी। तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि इसकी पहचान भी ये है कि हमारे पास जो एक इक्वेशन होगी वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, बट उसमें वेरिएबल हमारे पास 2 यूज होंगे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो एक ऐसी इक्वेशन हमें दी जाएगी जिसकी हमारे पास फैक्टराइजेशन भी पॉसिबल होगी। तो मैं क्या करता हूं, यूज करूंगा 1 को और उसमें से उसकी वैल्यूज यानी कि उसकी फैक्टराइजेशन करूंगा और जो वैल्यूज आएंगी वो 1 बाय 1 मैं इसमें पुट करूंगा। सो यूजिंग 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन मैं कर लेता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3xy प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूं, x माइनस 2y माइनस 3 इंटू यहां पे y स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 2y इंटू x माइनस 3, यहां पे हम y को भी साथ कॉमन ले रहे हैं इसलिए। सो 3y ये आ जाएगा मेरे पास इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड x minus 3y is equal to 0. So x is equal to 2y and x is equal to 3y। ये आ जाएगा जी मेरे पास। तो मैं क्या करता हूं, 1 by 1 इनको मैं इक्वेशन नंबर पुट करूंगा। मैं चले यहां से मैं क्या करता हूं, y की वैल्यूज निकाल लेता हूं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स स्क्वायर चले हम एज इट इज ही रहने देते हैं, इक्वेशन हम ड्रा नहीं करते। तो मैं पुट करता हूं x की जगह पे पहले 2y को पुट, x इज इक्वल टू 2y इन 2। तो 2y स्क्वायर x की जगह पे जब मैं 2y पुट करूंगा तो उसका होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। सो 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। सो 5y square is equal to 45. So this implies that y square is equal to 9। ये आ जाएगी मेरे पास। जब मैं 5 को इधर 45 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा। पुट x is equal to 3y in 2। 2 में लगाऊंगा मैं तो मेरे पास आ जाएगा 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। सो 9y स्क्वायर प्लस y square is equal to 45. So 10y square
is equal to 45. So this implies that y square is equal to 45 by 10. So 5 9 टाइम and 5 2 टाइम is equal to 9 by 2. ये आ गया। तो यहां पे मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, y square is equal to 9 and y square is equal to 9 by 2. ये दो वैल्यूज आ गई मेरे पास। मैं क्या करता हूं, अब इनकी यहां से वैल्यूज निकालूंगा तो y की वैल्यूज मेरे पास आ जाएगी +-3 एंड y इज इक्वल टू +-3 बाय स्क्वायर रूट 2। ये वैल्यूज आएंगी मेरे पास। तो ये जो वैल्यूज आई हैं, ठीक है, इसको मैं इसमें लगा दूंगा। एक के लिए यही वैल्यू सेम इसके लिए मैं लगाऊंगा और ये वाली वैल्यू मैं इसके लिए लगा दूंगा, यानी कि जिसके लिए हमने जिस इक्वेशन के लिए पुट किया है उसी के लिए हम यहां पे उसके रूट्स निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूं, पुट कर दूंगा नाउ x इज इक्वल टू टू y। तो फॉर y इज इक्वल टू +-3, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू +-3, so x इज इक्वल टू +-6। ये वैल्यूज आ जाएगी मेरे पास। अब मैं करता हूं नाउ x इज इक्वल टू 3y फॉर y इज इक्वल टू +-3 बाय स्क्वायर रूट 2, so x is equal to 3 into +-3 by square root 2 is equal to +-9 by square root 2। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगे। तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ गया +-6 and +-3 +-9 by 2 and +-3 by 2। तो ये मेरा आंसर है। तो इस तरह हम जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं इक्वेशन सिस्टम में, उनके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं कि जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म होगी, ठीक है, उसमें से हम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो वैल्यूज आएंगी वो हम उस पर पुट करेंगे, तो वहां से हमारे पास कुछ वैल्यूज आंसर आएगा, तो उसको अगेन हम जिनके लिए हमने निकाली होगी उसमें हम पुट करेंगे, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो ये लेक्चर आपको ग्रेट साइंस एकेडमी की तरफ से प्रेजेंट किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।